तमाम सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप के ज़माने में बहुत लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जानते हैं और कई बार उनका जो रिश्ता है वो परवान चढ़ता है। लेकिन पंजाब के दीपक के साथ ऐसा नहीं हुआ। दुबई में काम करने वाले दीपक की इंस्टाग्राम के ज़रिए एक लड़की से बात हुई, मुलाकात तो नहीं हुई थी, सिर्फ बात हुई थी, पहचान हुई थी और करीब 3 साल तक दोनों एक दूसरे से बात करते रहे और वहीं से ये तय कर लिया कि हम शादी करना चाहते हैं। दोनों के परिवारों ने भी बात कर ली और आखिरकार 6 दिसंबर 2024 की तारीख तय की गई शादी के लिए। लड़की ने ये कहा कि कम से कम 150 बारातियों को लेकर आओ, हमारी शादी अच्छे से होनी चाहिए, शानदार तरीके से होनी चाहिए। दीपक ने ये बात मान ली और वो 6 दिसंबर की शाम को मोगा पहुंच गया बारात लेकर। लेकिन जब उसने लड़की को फ़ोन किया ये कहने के लिए कि आप अपने घर से किसी को भेज दो, हम आ गए हैं, हमें रिसीव कर लो, तो फिर लड़की ने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया और वो गायब हो गए। जब ये बताए गए वेन्यू पर पहुँचे जहाँ बताया गया था कि बारात को यहाँ पर आना है, तो वो वेन्यू कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था, यानी वो कहीं नहीं था। लड़का बेचारा रुआंसा हो गया, उसे लगा कि उसकी बहुत बेइज्जती हुई है। पूरा परिवार वहाँ पर था, सारे रिश्तेदार बाराती वहाँ पर थे। काफ़ी देर के बाद आखिरकार दीपक को समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो थाने पहुँचा। इस दौरान ये बात भी सामने आई कि वो 6 साल से दुबई में रहता है। मोगा की लड़की से उसकी मुलाकात हुई थी, उसने कहा कि वो वकील है और फिर शादी की बात हो गई। दोनों परिवारों ने मिलकर शादी को तय किया। इस दौरान उसने लड़की को कुछ पैसे भी दिए थे, ये बात भी सामने आई है। लेकिन बड़ी ठगी का शिकार दीपक को इस तरह से होना पड़ा है और ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे बहुत से मामले हैं। क्या आप भी इस तरह के किसी मामले को जानते हैं और आप क्या कहेंगे, क्या ये सही तरीका है बिना किसी को वेरीफाई किए उसकी असली पहचान क्या है ये जाने बगैर अगर इस तरह का कोई कदम उठाता है? हम मानते हैं कि दीपक के साथ सही हुआ है, लेकिन क्या ये सही तरीका है जब हम जानते हैं कि किस तरह से इंटरनेट के ज़रिए फ्रॉड हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है? आप क्या कहेंगे इस खबर पर? आप मुझे बता सकते हैं।